क्लियर ऑफ कर लूँगा और क्रिएट प्रॉक्सीज पे क्लिक करूँगा। ये आपका वीरे का प्रॉक्सी का डायलॉग खुल जाएगा। ये आपका ये सेलेक्टेड मैश का नेम बता रहा है, ये नेम है इसका शेप मोड के साथ। ये पाथ आपका सोर्स पाथ दिखा रहा है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि आपको इसमें फाइल नेम नहीं डालना। जैसे आप किस नाम से फाइल सेव करना चाहते हो, अगर वो डालोगे तो आपको एरर देगा, कहेगा कि अपना क्या कहते हैं स्क्रिप्ट एडिटर को जाके चेक करो। तो आप इसको डेस्टिनेशन फोल्डर दिखाना है। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल फाइल। अगर आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और आपने इस ऑप्शन को अनचेक करके दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए आपकी एक पर्टिकुलर एक प्रॉक्सी फाइल बनाएगा, जो कि आपके सिस्टम को मतलब अननेसेसरी परेशान कर सकती है। तो बेहतर ये है कि आप इसको ऑल ऑब्जेक्ट को एक सिंगल फाइल में ले लो। फाइल नेम में आपको जो भी फाइल नेम देना है प्रॉक्सी के लिए, अपने जो नई प्रॉक्सी बनेगी, उसके बाद इसका एक्सटेंशन है VR मैश, मतलब वीरे मैश। ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल मैश कि ओवरराइट करना है कि नहीं, कि अगर आपने वही बना रखा है। एक्सपोर्ट एनिमेशन, आप एनिमेशन एक्सपोर्ट कर सकते हो। हाँ, ये अभी ग्रेड आउट है क्योंकि अभी हमने एनिमेशन सेलेक्ट नहीं किया है। फेसेस इन प्रीव्यू, जब आपका प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके कितने फेसेस विजिबल होंगे, ये वो ऑप्शन दिखाया है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है 1 एक्स्ट्रा होता है, मैंने इसका 1 कम कर रखा है। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट वर्टेक्स है, इग्नोर हिडन एंड टेम्पलेट ऑब्जेक्ट, ये तो नेम बताता ही है। ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रॉक्सीज, कि अपने आप जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा प्रॉक्सी क्रिएट हो जाएगा, कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद फिर जो न्यू नेम होगा, नोड होगा उसका नाम, और मैं एक बैकअप, ये इसका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ताकि अगर आप कुछ टाइम चेक वेक कर रहे हो तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो लॉस ना करे। अब मैं क्रिएट प्रॉक्सीज कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं मुझे वही एरर फिर से दिखा रहा है। प्रॉक्सी एक्सपोर्टेड कंप्लीट द फेस, देयर वर एरर्स, प्लीज़ चेक द स्क्रिप्ट एडिटर। तो कह रहा है कि मैं स्क्रिप्ट एडिटर देखूँ, सो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं अपना सोर्स में जाऊँगा, मैं इसको अपने कंप्यूटर में या आई ड्राइव में PRX ओपन, मैंने इसको सोर्स पाथ दिखा दिया और सब कुछ सही है। अब मैंने क्रिएट प्रॉक्सीज किया, तो फिर एरर। अगर ये आपके साथ बार बार ऐसा करने लगे तो आप एक बार फाइल को अपनी सेव करके आप माया को बंद कर दो। ओके, सो एक बार माया को बंद करके वापस रीस्टार्ट कर दो, ताकि कोई क्योंकि दिक्कत करता है कभी कभी। सो सब कुछ जैसा था वैसा ही है। क्रिएट प्रॉक्सीज, तो कह रहा है कि अभी भी इसको कोई प्रॉब्लम है। सो मैंने इसका SAD कुछ कर दिया, अपना सोर्स पाथ इसको दिखा दिया कि मुझे यार यहाँ पर सेव करना है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम हड्डी जैसा हो गया पेड़ बेचारा। सो आप देख सकते हैं ये स्टेम का रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी ब्रांचेस का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप वहाँ पे पॉलीगन फेसेस ज़्यादा रखते हैं तो जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा उसके और नज़दीक आ जाएगा, या फिर अगर कम रखते हैं तो इससे भी और लूज मैश हो जाएगी आपकी। ओके, सो अब अभी जैसे अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको Ctrl D करके डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो आपका वो सीन प्रॉक्सी नहीं बनाएगा, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसको डुप्लीकेट कर दिया और मैं इसको आया IPR रेंडर। जैसे अगर मैं इसको IPR रेंडर से अभी रेंडर करने की कोशिश करूँगा, सो आप देख सकते हैं कि IPR रेंडर से रेंडर करने पे अभी ये पूरा सीन फ्लैट है, क्योंकि IPR रेंडर रिकग्नाइज नहीं करता प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स को। मैं इसको बंद करूँगा, उसके बाद फिर मैं सीन में आऊँगा और मैं अब रेंडर में जाऊँगा और सिंपल इसको रेंडर करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सीन में कुछ होने लगा। हाँ, अब और गौर करने वाली बात है कि हमारे सीन में भी ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब रेंडर होके आएगा तो वो एक सिंगल। ओके, सो आप देख सकते हैं अभी क्योंकि सीन में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं फिर भी रेंडर होके सिर्फ एक आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वीरे है वो प्रॉक्सीज के लिए डुप्लीकेटेड मैश को नहीं समझता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम मैश को सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं और डुप्लीकेट स्पेशल में हमें इंस्टेंस बनाना होगा। जिन लोग को नहीं पता, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल आपका एक सीन है जिसमें आपने को 10 स्पॉटलाइट बनानी है और 10 स्पॉटलाइट पे एक ही सारी वैल्यूज़ रहेंगी। सो अगर आप उसको डुप्लीकेट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, तो अब आपको जैसे अगर कोई थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी तो आपको हर इंडिविजुअल लाइट पे जाके सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो और अगर मतलब आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करें और उसको इंस्टेंस बना लें, और इंस्टेंस बना के अगर आप एक स्पॉटलाइट पे सेटिंग चेंज करेंगे तो वो सारी स्पॉटलाइट को पे फिल्टर होकर चली जाएगी। तो आपको बार बार सब एक इंडिविजुअल स्पॉटलाइट पे सेटिंग जाके चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो हम इसको इंस्टेंस कर लेंगे, उसको 1 कर देंगे, ये डिफ़ॉल्ट होता है। और स्केल को -1 एक्सिस में कर देंगे ताकि वो इन्वर्ट होकर स्केल हो जाए। उसके बाद बाकी सब ठीक है, और उसके बाद फिर अप्लाई कर देंगे। सो अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं शिफ्ट Ctrl D, डुप्लीकेट स्पेशल का शॉर्टकट होता है,
एडिट डुप्लीकेट स्पेशल शिफ्ट कंट्रोल एंड डी। सो अब मैं इसका शिफ्ट कंट्रोल डी करूँगा। ओके ये मेरा कंप्लीट सेलेक्ट करूँ और इसको डुप्लीकेट स्पेशल कर दूँ। सो डुप्लीकेट स्पेशल और मैं जी प्रेस करूँ और फिर से जी और फिर से जी। तो आप ऐसे करके आपको जैसा भी ऑब्जेक्ट बनाना हो अपना पूरा एक डेंस है हेवी सा सीन बना सकते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि अब ये क्लोन ऑब्जेक्ट हैं तो ये रेंडर होने में एकदम ज़रा सा भी टाइम नहीं लेंगे। मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको दिखाया रेंडर विद कैमरा 1। अभी हम लोग कैमरा 1 के अंदर हैं। हम लोग अपना रेंडर रीजन डिफाइन कर लेंगे कि हमें कितने एरिया में रेंडर करना है। मैं कैमरा सेटिंग जाके इसका फिल्म गेट अभी आ गया है तो मुझे फिल्म गेट की ज़रूरत है। मैं कई सारे ऑब्जेक्ट को पकड़ूँगा और डुप्लीकेट स्पेशल ताकि ये मेरा सीन थोड़ा भर जाए। ओके अब मेरा सीन भर गया और मैं अब इसको रेंडर कर दूँगा। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सीन में पूरे सीन में आप प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रेंडर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैं अभी वीडियो पॉज कर देता हूँ और जब ये रेंडर हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगा। ओके नाउ वी आर बैक। सो हियर इज़ द रेंडर। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रेंडर निकला है 10 मैश का। अगर आप इसको क्या कहते हैं ऐसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख के छोड़ के रेंडर करते हैं तो अच्छा खासा टाइम लगता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। यू कैन check out more of my tutorials on my blog. So please do rate, comment and subscribe. Take care. Bye.